मेरी बिल्लियाँ इस सरकार से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कम से कम दिन में 2 बार तो मेरी बात सुनती है। मेरे हस्बैंड भी कल मेरे साथ आए थे। आज उन्होंने मुझे बोला था कि संभल के जाना, बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। क्या आपके लिए वो 22 बच्चे मैटर ही नहीं करते? क्या वो आपकी देश की जनता नहीं थे? क्या वो हमारे देश का भविष्य नहीं थे? इस प्रोटेस्ट में अलग अलग तस्वीरें भी हैं और वो तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प हैं। आप देखेंगे जस्टिस बिगिंस विथ अकाउंटेबिलिटी और एक पोस्टर मीमी वाला भी है, साहब इवन माई कैट्स मी लेस ऑफ ए स्लेव देन डू यू। और आप देखिए, राजा की प्रजा नहीं देश की जनता बनो, लिसन टू पीपल यू रिप्रेजेंट। और एक सबसे बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि आज की जो मीडिया है उन चैनलों को लेकर के मास्टर स्ट्रोक के नाम पर पापा देश को सिर्फ स्ट्रोक देते रहें, हमारे सपनों की मीडिया। अच्छा, क्या सोच करके, क्या थीम आपने ये बनाई है? क्या सर, जिनके पास भी बिल्लियां हैं वो ये समझेंगे कि बिल्लियां आपको पूरे दिन इग्नोर करती हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि पूरे दिन इग्नोर करने के बाद एटलीस्ट दिन में 2 पल ऐसे आते हैं जहां वो शायद हमारी बात सुन लेती हैं। तो मेरी बिल्लियां इस सरकार से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कम से कम दिन में 2 बार तो मेरी बात सुनती हैं। सरकार ने तो 14 सालों में 1 बार नहीं सुनी। आपको लग रहा है कि आज के प्रोटेस्ट के बाद सरकार सुन लेगी कुछ, क्योंकि आज का संसद सत्र भी शुरू हो चुका है, आपको लग रहा है अब सुनेगी आपके प्रोटेस्ट? सर, प्रोटेस्ट से सुने ना सुने, सरकार को ये बताना ज़रूरी है कि हम घर पे नहीं बैठने वाले, हम चुप नहीं रहने वाले। अगर आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे तो सड़क पे निकलना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स एक गुंडे नहीं हैं, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे डरना चाहिए। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये गरीब निहत्थे लोग सरकार से डरना बंद कर देंगे और उस दिन उनके तमाम गोला बारूद किसी के काम नहीं आएंगे। कहाँ से आई हैं आप? बरेली से। बरेली, यूपी? मैं यहीं रहती हूँ, दिल्ली में 11 साल से यहीं रहती हूँ, पर मेरा होम टाउन बरेली है। मैं साकेत से आई हूँ। वैसे करती क्या है आप? मैं सर एक लग्जरी वेडिंग फोटोग्राफी कलेक्टिव में क्लाइंट रिलेशंस हेड करती हूँ, तो रोज़ लोगों से ही बातचीत होती है, तो अकाउंटेबिलिटी मुझे बहुत अच्छे से पता है। मतलब अगर बातचीत हो, डायलॉग हो, तो मैं 1-2 चीज़ें सिखा भी सकती हूँ कि सर अगर किसी ने आपको पैसा दिया है तो उसका काम कराना आपका ड्यूटी बनता है। और आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस एंटायर कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड, जो लोग आज की डेट में नहीं समझते, वो ये है कि आप सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि आपको उसके लिए सर्विसेज दे। इस देश में उससे बड़ा एंटी नेशनल कोई है ही नहीं जो अपनी लॉयल्टी एक देश को नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है। सवाल पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये लोकतंत्र यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। आप लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं या नीट के मुद्दे को लेकर के, या सरकार से आप नाराज़ हैं? इसको जरा क्लियर करिए। इट इज़ ऑल 3 ऑफ देम, बिकॉज लोकतंत्र का मतलब ही ये है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये जो नीट का मुद्दा उठ रहा है, जो 22 जानें गई हैं, उन जानों में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बार भी किसी ने आके ये भी नहीं बोला कि वी आर वेरी सैडेंड बाय द लॉस ऑफ द यंग लाइव्स। क्या आपके लिए वो 22 बच्चे मैटर ही नहीं करते? क्या वो आपकी देश की जनता नहीं थे? क्या वो हमारे देश का भविष्य नहीं थे? और अगर थे तो मुझे बस इतना जानना है कि रोज़ ट्वीट्स जाते हैं, रोज़ सब कुछ होता है, एक बार कोई भी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एनीबडी, इवन अ स्पोक्सपर्सन फ्रॉम द मिनिस्ट्री could have come ahead and said we are deeply saddened by the loss of the lives and you know our sympathies are with you। आप दुनिया भर के लिए ट्वीट्स डाल सकते हैं, किसी का भी हैप्पी बर्थडे मना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने देश के बच्चों के लिए बाहर आके एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो लोकतंत्र की डेथ तभी हो जाती है जब सरकार लोगों की बात सुनने से मना कर देती है। दैट्स ऑल। आई थिंक any democracy can survive disagreement, it can survive dissent. Indifference is something it cannot survive. आप कहाँ से आई हैं? सर मैं भी दिल्ली से हूँ। आप क्या करते हैं? मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और आज स्पेशली अपने काम से छुट्टी लेके आई हूँ यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के जिनकी जानें गई उनको सपोर्ट करने के लिए। आपको जो कल एक नोटिस जारी किया गया पुलिस की तरफ से, एक्सपर्ट डाला गया कि आप लोग आएँ तो अपने रिस्क पर आएँ क्योंकि मुकदमे हो सकते हैं, धाराएँ 163 लगी हुई है, यानी धारा 144 लगी हुई, 5 लोगों से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकते हैं। आपको मुकदमे का डर नहीं है? आपको अपनी फ्यूचर के लिए आपको कुछ वो नहीं लग रहा कि आप स्टूडेंट्स के लिए आप खड़े हो गए यहाँ पर? सर आप मानेंगे नहीं, हम लोग कल भी आए थे यहाँ पे और हमने देखा था, मैं 3 दिन से आ रही हूँ यहाँ पे, और हमने देखा था कि किस तरीके से लोग अलग अलग जगहों से आ रहे थे, उनके मन में डर नहीं था, और हम जैसे ही इस ग्राउंड में पहुँचे हमारे मन में भी डर नहीं था। मेरे हस्बैंड भी कल मेरे साथ आए थे, आज उन्होंने मुझे बोला था कि संभल के जाना, बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। सो आई एम अवेयर ऑफ माई राइट्स एज अ सिटीजन।
I'm aware of the repercussions that can happen here, but I still chose to come. I think even my friends, they all gave me support. मैं अकेले आना नहीं चाह रही थी. मुझे 2-3 लोगों का मैसेज आया कि चलना है, चलते हैं, तो मेरे को लगा कि जा सकते हैं, हिम्मत जुटा सकते हैं. I think that is what is important. And we are aware कि what kind of, what kind of risks we are putting ourselves into. But we still choose to come, because if we will not raise our voices, who else will? If not now, then when? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट आपको लगता है, नीट का जो प्रोटेस्ट है वो, या फिर सोनम वांगचुक का जो पूरा 20 दिन का अनशन रहा वो, या फिर सीजेपी जो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के, नीट को लेकर के पैदा ही हुई? Sir, this is not about any party, this is not about any individual. Sonam sir has himself said, this is not about me. This is about the change that we want in the education system. This rotten, सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम भी एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स रहे हैं, हमने भी वो प्रॉब्लम्स देखी हैं. वी हैव बीन स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी हैव सीन हाउ बैड द सिचुएशंस हैव बीन. बट शायद हो सकता है उस टाइम पे देयर वाज नो वॉइस फॉर अस टू कलेक्टिवली गो एंड सपोर्ट. नाउ in the form of CJP, in the form of Sonam sir, we have found that collectiveness, and that's why we are here. But the issue remains the same, which is the education system, which has to change. And it starts with only education system. This is just the start. There are so many more things that we have to bring a change about. तो विरोध अंधा नहीं है, विरोध के साथ साथ में सारी चीज़ें मिक्स हैं. यानी मुद्दा जो अहम है वो ये है कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन और एजुकेशन का जो सिस्टम है, यानी ना तो सीजीपी के सपोर्ट में है ना ही वांगचुक के, लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे के साथ जो भीड़ है वो यहाँ पर आई हुई है.